यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन की एक विस्तृत कहानी है। प्रारंभिक जीवन लगभग 563 BC हिमालय की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। राजसी जीवन राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने की कोशिश की। उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता में पाला, उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी और उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति में प्रशिक्षित किया। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा राहुल था। 4 दृश्य और वैराग्य। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर यात्रा की और 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की अनिश्चितता और दुख का एहसास कराया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपना राजसी जीवन त्याग दिया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने विभिन्न शिक्षकों के तहत अध्ययन किया और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अंततः वे बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान करने लगे। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। उन्होंने 45 वर्षों तक भारत में यात्रा की, अपने उपदेशों को साझा किया और अनुयायियों को प्राप्त किया, जिनमें राजा बिंबिसार और अजातशत्रु शामिल थे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी सांसारिक चीजें क्षणिक हैं, अपने मोक्ष के लिए प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बन गया है और बुद्ध की शिक्षाएं आज भी शांति, करुणा और ज्ञान के लिए प्रेरणा देती हैं।